रुकें, आप अंदर नहीं जा सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आई जर्मन वजीर को सिक्योरिटी ने दरवाजे पर ही रोक लिया। वजह क्या बनी? वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। वजीर आजम ऑफिस के बाहर एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब जर्मन वजीर बराए इक्तसादी ताउन और तरक्की स्वेंजा शोल्जे वफ्द के हमरा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची। वो तो यही समझी कि गोरों के वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ठाट बाट होते हैं और उन्होंने शायद कहीं पाकिस्तानी वज़रा के प्रोटोकॉल्स भी देख लिए होंगे, जैसे वो जफर फौज लेकर सड़कों पर घूमते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके साथ इस बार कुछ नया होने जा रहा है, कुछ ऐसा मुख्तलिफ जिसकी कम अज कम यहाँ से तो बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती थी। हुआ कुछ यूं कि जर्मन वजीर अपने वफ्द के साथ वजीर आजम ऑफिस पहुंची। जहन में ये था कि रेड कारपेट सीढ़ियों पर होगा और उनको देखते ही दरवाजे ऐसे खुलेंगे जैसे बादशाह की आमद पर महल के दरवाजे खोले जाते हैं और दरबान आवाज लगाते हैं कि जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं ना कि और यूं आंख खुल गई, यानी दरवाजे के पास पहुंचे पर जर्मन वजीर की तो दुनिया ही बदल गई। वजीर आजम ऑफिस के बाहर मौजूद सिक्योरिटी ने जर्मन वजीर को दरवाजे पर रोक लिया और कहा, मैडम जी पर्स चेक करवा कर अंदर जाएं। यूं लग रहा था जैसे जर्मन वजीर के पांव तले जमीन ही निकल गई हो। उस वक्त वफाकी वजीर शोल्जे हैरान होकर रह गईं और जर्मन सफीर की तरफ मुड़कर देखा। जर्मन वजीर की निगाहें जर्मन सफीर से शिकवे भी कर रही थीं और शिकायत भी कि ये क्या हो गया भाई, जिस पर जर्मन सफीर ग्रानोस आगे बढ़े और सिक्योरिटी गार्ड को अलविदा किया और जर्मन वजीर के हमरा हाथ हिलाते हुए वापसी का रास्ता लिया। जैसे ही शोल्जे अपना हैंड बैग लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरी, सिक्योरिटी गार्ड को शायद अपनी नौकरी भी उतरती दिखाई दी और एहसास हुआ कि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ अशराफिया के लिए कोई कानून नहीं होता। ताहम अपनी नौकरी और इज्जत को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने पीछे से आवाज दी। वो आवाज ये नहीं थी कि पीछे तो देखो और ना ही ये कहा कि मैडम आपके साथ छोटा सा मजाक हुआ है, कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दें। वो आवाज ये थी कि मैडम जी माफ कीजिएगा, जिस पर जर्मन सफीर ने अपनी जुबान में कुछ कहा। शनीद है कि उन्होंने ये मुहावरा बोला हो कि लो अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर जो भी कहा कहते हुए अपने बैग और वफ्द समेत वजीर आजम हाउस के अंदर चली गईं। यूं एक तीर से दो शिकार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी बच गई और वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात भी हो गई। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हुक्मरान अगर किसी दूसरे मुल्क जाएं तो वहां दाखिल होने से पहले ही उनको एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। बैग की चेकिंग तो बहुत दूर, माजी में तो कपड़े भी उतरवा लिए गए हैं। लेकिन जर्मन वजीर का अपने मुल्क में कानून की पासदारी करना और पाकिस्तान में कानून को पामाल करना ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। जराए ने यह इंकशाफ किया है कि शोल्स के हैंड बैग में बुनियादी तौर पर सप्लाई चेन के कानून के बारे में, अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन के बारे में, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में, जर्मन कारोबारी इदारों के खदशात के बारे में नोट शामिल थे, जिसके बाइस वो अपना बैग ना किसी को दिखाना चाह रही थी और ना ही थमाना चाह रही थी। दरवाजे के बाहर की सूरत हाल तो आपने बखूबी देख ली है, लेकिन दरवाजे के अंदर की मुलाकात खबर के मुताबिक बहुत खुशगवार रही। हो सकता है वजीर आजम ने उनके बैग की भी तारीफ की हो, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने वफाकी वजीर शोल्जे का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए जर्मनी के ताउन को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन बाहमी तौर पर मुफीद तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात मौजूद हैं।